ये तो मैं किसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये तो होना ही था, क्योंकि जो हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो अपनी वजह से खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे सस्ते दाम में मिले। ये तो मैं किसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये तो होना ही था, क्योंकि जो हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो अपनी वजह से खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे सस्ते दाम में मिले, और रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है विद इन द कैप। इसलिए इसमें कोई ऐसी वजह ही नहीं है जिससे हमें रशियन ऑयल की खरीदारी बंद करनी चाहिए। जो हम अमेरिका के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं वो अपने बल पे हैं, और अमेरिका के साथ हम निगोशिएशन कर रहे हैं, टैरिफ पे कर रहे हैं, अन्य चीज़ों पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगी उनके साथ अगस्त के तीसरे हफ्ते में, इस महीने के तीसरे हफ्ते में निगोशिएशन शेड्यूल्ड हैं। तो वो अपने बल पे चलेंगे, और ये जो हम रशिया से कर रहे हैं वो अपने बल पे चलेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक नीति है। हम वी बिलीव इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य ग्रुपिंग से, जैसे यूरोपियन यूनियन से, अन्य ग्रुपिंग से हम अपने अपने रिश्ते रख सकते हैं और बना सकते हैं, और बायलैटरली बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिशियल तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। और अमेरिका के साथ भी हम ऐसे ही रिश्ते चाहते हैं। अमेरिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी को हम चलाना चाहते हैं। मैम, अमरीक ने अपनी बात रखते हुए कहा, जब इन्हें हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसे सामने कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है। हाँ, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि होता है या नहीं होता है। हम लोग उस पर नज़रें बनाए हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा है। हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा होगा। उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि हम पेनल्टीज़ लगाएंगे भारत पे वगैरह। तो ये ठीक है, जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं वो अपने बल पे चल रहे हैं। जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख्यालात हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, हमारे लोग डिस्कस करेंगे। मार्को रूबियो के साथ डिस्कशंस होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ डिस्कशन होती हैं, ये चलेंगे। और दूसरी जो रशिया के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, यूके के साथ हैं, वो भी चलेंगे। तो यही है हमारी फॉरेन पॉलिसी की खूबियत, कि हम इसे अलग अलग देशों के साथ जो करते हैं वो इंटरलिंकेजेस उनमें नहीं है। हम इस पूरे विषय पे मामले के प्रवक्ता हैं रणदीप जसर, उन्होंने अपना पूरा बयान स्पष्टता के साथ दिया है कि भारत का क्या स्टैंड है। किस तरह से आप बयान को देखते हैं? क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो दूसरे देशों से संबंध है उस पर भी असर पड़ेगा? मेरा तो ख्याल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सबको यही कहा है। जो मैंने कहा है कि अगर अमेरिका कह रहा है कि आप रूसी तेल खरीदना बंद करें, लेकिन अमेरिका के ट्रेड रिलेशन रूस के साथ हैं, बड़े ज़ोरदार से चल रहे हैं। और किसी ने कहा था कि शायद इसी साल के पहले 6 महीने में उन्होंने शायद बिलियन टू $2 बिलियन ऑफ ट्रेड किया है। उन्होंने यूरेनियम खरीदते हैं रशिया से, शायद फर्टिलाइज़र्स भी खरीदे हैं उन्होंने इस साल। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें क्यों ऐसा कुछ असर पड़ना चाहिए कि अगर भारत तेल खरीदे तो उस पर कोई किसी के मन में कोई भी शंका नहीं होने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी वो हमें कह रहे हैं कि नेटो कह रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदें, लेकिन वो खुद खरीदते हैं, यूरोपियन यूनियन खुद खरीदता है। वो यूरोपियन यूनियन भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रूसी तेल से रिफाइनमेंट जो इंडिया में होती है रिफाइनरीज में, उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, ये भी वो करते हैं। तो इसलिए ज़रूर बयान आते रहते हैं। विदेश जो लीडरान हैं यूरोपियन यूनियन के हैं, नेटो के हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी हैं, लेकिन हम सबसे ऐसे ही उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी नीति क्या है।